न्यूज़ 18 इंडिया। सही कह रहे हैं। और मीडिया का दबाव क्या, कई मीडिया कर्मियों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है। तौसीफ साहब, ऐसा क्यों? महिलाओं में तो यूनानिमस होना चाहिए ना सबको। अगर आबरू के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो उसे संरक्षण कैसा? बिल्कुल, ममता बनर्जी का ये गारंटी है। वो एक खुद महिला होकर के देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री है। उन्होंने जस्टिस का वादा किया है और वो जस्टिस डिलीवर कर रही हैं। आप देखिए बीजेपी इसमें कैसे राजनीति कर रही है। पहले तो बीजेपी के जो स्टेट चीफ हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमारे साथ में मारपीट हो रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको फटकार लगाई कि वीडियो में देखा गया है कि आप जो है खुद ही पुलिस के बोनेट में गाड़ी के बोनेट में चढ़े हुए उनका पिटीशन को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। दूसरा पिटीशन फिर एक और डाला गया जिसके आपकी बात को काउंटर कर रहे हैं। संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लो। वो मणिपुर बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि मणिपुर जैसा हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि मणिपुर से संदेश खाली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मणिपुर में किसकी सरकार है? सुनिए ना, मेरा दर्शकों से वादा ये है कि आप लोग अपनी बात रखेंगे। ओके, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि मणिपुर जैसे हालात हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है, मैंने ये सुना और आपकी बात को दोहराया। हालात नहीं हो रहे, आप नहीं फटकार लगाई कि आप मणिपुर से कंपेयर नहीं कर सकते। ये चले गए, उनको पिटीशन उनको रद्द कर दिया गया, उन्हें वापस लेना पड़ा। ये गए वहां पे कि आप एसआईटी फॉर्म कर दिए, जज मॉनिटर एसआईटी संदेश खाली के लिए कर दीजिए, जैसा कि आपने मणिपुर में किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनको कि आप मणिपुर में मामला बहुत ही खराब है। मणिपुर से आप संदेश खाली को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, खुले लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तब जाकर के इन्होंने अपने पिटीशन वापस कर दिया। संगीत रागी जी, एक सेकंड, क्योंकि मोनिका अरोड़ा यहाँ पर वकील हैं। मोनिका जी, फटकार तो सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को लगाई है। तौसीफ ये कहते हुए संदेश खाली में अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ। मैं हैरान इसलिए हूँ कि हाई कोर्ट जो कैलकाटा का है, सिंगल जज कह रहा है, स्यूमोटो कॉग्निजेंस ले रही हूँ कि इतनी सेक्सुअल हैरेसमेंट की और लैंड ग्रैबिंग की घटनाएं हैं। डिवीजन बेंच कह रहा है कि ऐसे अपराधी के साथ स्टेट आपको खड़े नहीं होना चाहिए। वो फरार है, उसके खिलाफ एलिगेशंस हैं, उसने अटैक किया ईडी पे, तब भी वो एब्सकॉन्डिंग है। आप उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? एनसीडब्ल्यू कह रहा है कि सिस्टमिक वायलेंस है महिलाओं के अगेंस्ट में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपके डीजी पुलिस को शो कॉज नोटिस समन इशू किया है आपको, तब भी आप चुप हैं। और आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी टीएमसी इसमें पड़े हुए हैं आप। एक बार जाके आपने पता किया कि इतनी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो इतनी कमीशंस और कोर्ट का संज्ञान ले रही हैं, आज तक पुलिस कहती है हमारे पास तो कोई कंप्लेंट आई नहीं है, आई हुई तो एक्यूज का नाम नहीं है, उसमें सेक्शंस बताए नहीं गए कि अपराध क्या है। आपकी पुलिस को कुछ नहीं दिख रहा, आपकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को कुछ नहीं दिख रहा, दुनिया को सब दिख रहा है। और भाई क्यों जाना है? अभी मणिपुर क्यों जा रहे हैं? आप संदेश खाली की महिलाओं को बुलाया गया से कतरा रहे हैं क्या? कितने लोग बोलेंगे हमारा लैंड ग्रैब किया गया था? एक आरोप नहीं है ना, एक महिला नहीं है। मोनिका जी, बस यही सवाल मैं पूछ रही हूँ। तौसीफ भाई, एक महिला नहीं है, तादाद में महिलाएं हैं। एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, तादाद में ऐसे केसेस हैं। कौन है ये शाहजहां शेख? हाँ, वो संदेश खाली में पहले दिन से हर एक रिपोर्टर का मेंबर है क्या? जा सकता है। संदेश खाली में ममता बनर्जी ने स्टेट वुमेन कमीशन को भेज दिया, फिर नेशनल वुमेन कमीशन भी वहां पे गई। गवर्नर जो शुरू में जब ये न्यूज ब्रेक हुआ था वो वहां पे गए। लेकिन आप बताइए बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्या हुआ? नहीं, बीजेपी रूल नहीं। आप मुझे एक बार ये बात बताइए। देखिए, फिर वापस आप यही कर रहे हैं, तो क्या करें हम? आंखों पर पट्टी बांध लें? बीजेपी को यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का तौसीफ भाई क्या करें? आंखों पर पट्टी बांध लें? आप देखिए, डिवीजन बेंच ने, कैलकाटा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने क्या बोला? कैलकाटा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अलाउ किया शुभेंदु अधिकारी को जाना खुदा के वास्ते थोड़ा लिहाज रखिए। महिलाएं कह रही हैं 4-4, 5-5 दिन तक ये शाहजहां शेख जो है हमें छोड़ता नहीं था, इसके गुर्गे हमारी अस्मत को लूटते थे। और आप यहाँ पर इधर उधर क्यों टूर कर रहे हैं? वहीं रहिए ना संदेश खाली में। तहसीन पुनावाला कुछ कह रहे हैं। तहसीन जी, मैं रविका जी सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा। सच्चाई ये है कि पिछले 2 सालों से या 3 सालों से, कई वर्षों से, लेकिन अधिकतर 2 या 3 सालों से इन लोगों की जमीन शाहजहां शेख हड़पा रहा था।
ये लोग चावल की खेती करते, शाहजहां शेख वहां पर फिश की खेती करना चाहता था। एक चीज आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहां की जो मच्छी है वो एक यूनिक मच्छी है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर ये मिक्स होते थे। खास करती मछली है जिसका दाम बहुत मिलता है भारत के मार्केट के अंदर, इसलिए उनकी जमीन हड़प रहा था। दूसरी बात, जब ये महिलाएं, क्योंकि अधिकतर इनके शौहर या बच्चे ये तमिलनाडु में या अन्य सूबों में काम करते हैं, जब ये महिलाएं पुलिस के पास जाती थी अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए, पुलिस उनको कहती थी आप टीएमसी के दफ्तर में जाके शिबो के पास कंप्लेन लिखाओ। ये सब सच्चाई, ये सब तथ्य है। तो एक भी कंप्लेन हुई नहीं। गैंग रेप की कंप्लेन तब हुई जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 हुआ। अब इन सब चीजों के अंदर दो चीज में आपके दर्शकों को बहुत अहम है जानते, फिर आप इस पर डिबेट कीजिए। आप इस जगह पर रास्ते से नहीं पहुंच सकते, सिर्फ फेरी से पहुंच सकते, सिर्फ बोट के माध्यम से। रूबिका कीजिए, आप ये जानते हैं। इसलिए आप इस सोचिए शाहजहां शेख ने जमीन पर कब्जा कैसा किया, जेसीबी लाकर बड़ी बड़ी बोट्स को उसने हायर किया, वहां पर उसने जेसीबी लाकर कब्जा किया। आप जमीन रास्ते से नहीं जा सकते। और ममता बनर्जी मैडम ने 144 कैसे लगाया? जिन फेरी के पॉइंट से आप जाते हो वहां जाने के लिए भी उसने उन्होंने 144 लगाया। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमें बीजेपी को हराना बेहद जरूरी है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम ये चीज नहीं कर सकते कि महिलाओं के कंप्लेंट को एक्सेप्ट ना करें। शाहजहां शेख को जल्द से जल्द अरेस्ट करना कर्तव्य है ममता बनर्जी का। शाहजहां शेख है कहाँ? लॉकेट चैटर्जी कह रही है ममता बनर्जी के घर पर है, कई लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो कह रहे हैं तो बांग्लादेश भाग गया है। ये बीजेपी गलत कर रही है। उनके पास अगर मैडम के पास कोई सबूत है, कौन उन्हें रोक रहा है कि वो कोर्ट में जाकर एफिडेविट पे ये बात दे? ये गलत कर रही है। देखिए बीजेपी भी यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन अगर मैम के पास सबूत है वो जाकर उसे कोर्ट आपके शो पे क्या बीजेपी गलत कर रही है? लेकिन हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है ना, उनको बोल लेने दीजिए, क्या बीजेपी गलत कर रही है? नहीं रूबिका जी, पहले तो ये हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारे इश्यूज उठाया है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का इशू जो है, मैं वो थोड़ा सॉर्ट आउट कर लूं कि दो ठो अलग सा इशू है। एक है पीआईएल ने कोई और दर्ज किया है कि जो हो रहा है संदेश खाली में उसका इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट से चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरे हाई कोर्ट तो ये डील कर ही रहा है, एंड यू कैन नॉट टेक इट द सेम वे एज मणिपुर बिकॉज दिस इज अ फार मोर सीरियस इशू। Number one. Number two is what the state president has applied is a privilege notice. वो अलग बात है। तौसीफ ने आइदर होमवर्क किया नहीं होगा, लेकिन उसका हैबिट है फालतू बकने का। और ये जो पॉलिटिसाइज करने का जो कंप्लेन जो कर रहा है, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए। आई एम सेइंग ही इज टॉकिंग यूजलेस नॉनसेंस बेसिकली। नाउ बेसिकली ऐसा है कि संदेश खाली में जो इतने महिलाएं जो बोल रहा है, इतने महिलाएं जो एक ही बात बोल रहा है कि उनका शारीरिक शोषण किया गया है, इनमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी सिर्फ इतना कर रहा है। पर राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही, मैं तो यही नहीं समझ। संगीत रागी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संगीत रागी, लेकिन होगा क्या? ये आप लोग वहाँ पहुँच गए या बीजेपी वहाँ पहुँच गई, ये तो यही कहेंगे कि यहाँ हिंदू मुसलमान करना है, और अब तो एक सिख को खालिस्तानी कहने का आरोप भी लग गया है। देखिए रूबिका जी, ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी शाहजहां शेख को सिर्फ मुस्लिम होने के कारण बचा रही हैं, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते वो मुसलमानों की वोटों की ठेकेदारी करता था, वो मुस्लिम वोट उगलता था, उनके लिए काम करता था, टीएमसी के लिए काम करता था। दुर्भाग्य है कि बंगाल के राजनीतिक संस्कृति का ये आवश्यक हिस्सा बन गया है, और ये सीपीएम ने शुरू किया है। ममता बनर्जी से उम्मीद की जाती थी कि वो इनसे बाहर जाकर के राजनीति करेंगी और ऐसे तत्वों को कुचलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी, चूंकि उनको लगता है कि ये 29% बंगाल का मुसलमान जो है वो हमको उनकी राजनीति करती है। ये पता नहीं कि सारे बुद्धिजीवी मुसलमान, सारे शरीफ मुसलमान ऐसी चीज़ों से घृणा करते हैं, उससे दूर रहना चाहेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि यदि हम उस पर हाथ डालते हैं तो ये लोग ऐसा सीन हो गया है। सर, वो सिराजुद्दौला की याद दिला दी है, बंगाल का ही मामला था, आपको तो याद भी होगा कि कैसे जो है वो वहाँ पे महिलाओं की अस्मत को ऐसे लूटा करता था। अब एक और सेगमेंट है, संगीत जी, मोनिका जी,